गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं यह हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग होने जा रहा है, क्योंकि आज का पूरा सत्संग भक्ति के ऊपर फरमाया गया है। आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आज के सत्संग के वचन है, भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान, बिना भक्ति ना छूटे कोई, चाहे हो वेद पुराण। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जरा रुक कर सोच, ये जो सांस तेरे अंदर चल रही है ये किसकी है? ये शरीर, ये आंखें, ये दिल धड़काने वाली ताकत, ये सब किसने दी? मालिक ने। और उसने ये सिर्फ खाने पीने, कमाने, खर्च करने के लिए नहीं दी। इस जीवन का असली मकसद है नाम पकड़ना, भक्ति करना और मालिक से मिलना। लेकिन क्या हुआ? हम मंजिल भूल गए। इस संसार के मेले में माया के चमकते खिलौने में उलझकर हमने असली घर की राह ही छोड़ दी। भाई ये दुनिया एक सराय है, यहाँ कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। जो आया है उसे जाना ही है, चाहे वो राजा हो या रंग। मौत का बुलावा बिना बताए आता है, और जब आएगा तब ना तेरा धन काम आएगा, ना तेरा रुतबा, ना तेरे रिश्तेदार। उस समय अगर कोई साथ जाएगा तो सिर्फ नाम और तेरी भक्ति। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जगाने के लिए। भाई ये सत्संग तेरे कानों के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए है। ये मालिक का बुलावा है। सुन, आज अगर तूने दिल खोलकर नाम को पकड़ लिया तो समझ ले तेरी मंजिल तय है। और अगर आज भी तू टालता रहा तो शायद ये सुनने का मौका फिर कभी ना मिले। तो आ, कान खोलकर सुन और इस सच्चाई को अपने अंदर उतार, क्योंकि आज जो सुनेगा वो सिर्फ शब्द नहीं, ये मालिक का फरमान है, तेरे घर वापसी का पैगाम है। अभी मैंने कहा ये मालिक का बुलावा है, तेरे घर वापसी का पैगाम है। और इस घर वापसी का सबसे सशक्त साधन है मालिक की भक्ति। भक्ति कोई कहानी नहीं, कोई किताब का शब्द नहीं। भक्ति वो ज्वाला है जो अंधकार को चीर देती है। भक्ति वो नाव है जो इस जन्म मरण के समुद्र से पार उतार देती है। संत महात्मा कहते हैं ये बात केवल किताबों में नहीं, हर सतगुरु, हर संत, हर फकीर ने अपने जीवन से साबित की है। तो आज हम भक्ति महात्म सुनेंगे, वो महिमा जो सब संतों ने गाई, वो रास्ता जिस पर चलकर करोड़ों आत्माएं पार हुई, और वो सच्चाई जो अगर तेरे दिल में उतर गई तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आओ अपने अपने सतगुरु को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया, भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। ये कोई साधारण बोल नहीं है, ये वो अमृत वचन है जो अनगिनत संत महापुरुषों के हृदय से फूटे हैं। सदियों से संत, फकीर, महात्मा, औलिया सबने एक ही बात कही कि भक्ति ही जीवन का सार है, भक्ति ही आत्मा का उद्धार है, और भक्ति ही वो नाव है जो इस भवसागर से पार ले जाती है। भाई संसार के रंग तमाशों में डूबा इंसान लाख पढ़ ले शास्त्र, वेद और पुराण,
लाख कर ले बहस, तर्क और शोध, लेकिन जब तक हृदय में भक्ति का दीपक नहीं जलता, तब तक गुरु चरण में प्रेम से सिर नहीं झुकता, तब तक मुक्ति का द्वार बंद ही रहता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई याद रखो, भक्ति कोई भीख नहीं है जो किसी मंदिर के आंगन में मिल जाए। भक्ति वो तोहफा है जो गुरु की कृपा और आत्मा की सच्ची प्यास से जन्म लेता है। ये ना आंखों से देखी जाती है, ना शब्दों में पूरी बांधी जा सकती है। भक्ति तो बस की जाती है, महसूस की जाती है। आज स्वामी जी महाराज ने जो शब्द कहा, ये शब्द सिर्फ कानों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये वो दिव्य आह्वान है जो सीधा आत्मा के भीतर उतरकर उसे झकझोर देता है। गुरु साहिब कहते हैं, अगर वेद शास्त्र पुराण सब पढ़कर भी अगर आत्मा को मुक्ति ना मिले, अगर बड़े बड़े तप यज्ञ हवन के बाद भी जन्म मरण का चक्कर ना छूटे, तो रास्ता एक ही बचता है, भक्ति का रास्ता। भक्ति कोई रीति रिवाज नहीं, भक्ति कोई दिखावा नहीं। भक्ति तो वो जलती हुई प्यास है, वो तड़प है जिसमें इंसान अपने गुरु और परमात्मा के चरणों में सब कुछ न्यौछावर कर देता है। कहते हैं कि जब तक ये सांसें चल रही है, जब तक ये दिल धड़क रहा है, भक्ति का दीपक जलाए रख, क्योंकि जब ये दीप बुझ गया, फिर न ये शरीर रहेगा, न ये मौका मिलेगा। आज इस सत्संग में हम उस भक्ति की चर्चा करेंगे जिसके आगे राजा भी भीख मांगते हैं और फकीर भी, जिसके बिना स्वर्ग भी सूना है और जिसके साथ जेल खाना भी जन्नत बन जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सबसे पहले ये समझ ले कि भक्ति क्या है। लोग कहते हैं मंदिर जाना भक्ति है, पूजा करना भक्ति है, कथा सुनना भक्ति है, दान देना भक्ति है। सुनने में सब अच्छा लगता है, पर स्वामी जी महाराज ने साफ कह दिया, भक्ति वह है जिसमें मन, वचन, कर्म तीनों का मेल हो। केवल जुबान से राम राम कह देना, लेकिन दिल में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार भरकर रखना, ये भक्ति नहीं, ये तो सौदेबाजी है। असली भक्ति क्या है? जब इंसान अपने गुरु और परमात्मा के लिए जीना शुरू कर दे, जब उसकी सुबह, दोपहर, रात सब नाम और सिमरन में रच बस जाए, जब कोई उसे अपमान दे, दुख दे, तकलीफ दे, फिर भी वो भीतर से मुस्कुराए और कहे, ये भी मेरे मालिक की मर्जी है। भक्ति का मतलब है स्वीकार करना, समर्पण करना, प्रेम में डूब जाना। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्ति करने वाला प्रेमी अपने मालिक के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। स्वामी जी महाराज ने एक और जगह कहा, भक्ति बिन जीवन सूना, भक्ति बिन मन मैला, भक्ति बिन आत्मा बंजारा, भक्ति बिन सब खेला। कहते हैं कि सोच, अगर भक्ति ना हो तो शरीर तो चलता रहेगा, सांसें भी आती जाती रहेंगी, लेकिन अंदर से इंसान खाली हो जाएगा। उसका चेहरा भले हंसता हो, लेकिन आत्मा रो रही होगी। और भाई, नकली भक्ति का हाल देख। आज लोग भगवान के नाम से दुकानें चला रहे हैं, किसी को डराकर चंदा लेते हैं, किसी को लोभ देकर भीड़ इकट्ठी करते हैं। ये वो भक्ति नहीं है जिसकी बात संत करते हैं। संत तो कहते हैं भक्ति निजी है, भक्ति भीतर है, भक्ति का असली मंदिर तुम्हारा हृदय है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई, भक्ति कोई किताब का ज्ञान नहीं, भक्ति तो जीने की कला है, और ये कला संतों ने अपने जीवन से सिखाई है। देखो,
कबीर साहब क्या कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं किताबों में डूबकर, तर्क वितर्क में फंसकर मनुष्य ने अपनी सारी उम्र गंवा दी, लेकिन सच्ची समझ तो उसी को मिली जिसने प्रेम सीखा, और यही प्रेम ही असली भक्ति है। मीराबाई को देखो, राजमहल में जन्मी, सोने चांदी के बीच पली, लेकिन जब कृष्ण प्रेम का स्वाद चखा तो महलों का वैभव छोड़ दिया, ताज तिलक छोड़ दिया और गली गली भटकते हुए गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भाई यही है भक्ति। जब दुनिया का कोई आकर्षण तुम्हें अपने मालिक से दूर ना कर पाए। गुरु नानक देव जी का जीवन देख लो, राजाओं से लेकर साधारण किसानों तक सबको एक ही बात सिखाई। उन्होंने कहा, बिना भक्ति के, बिना नाम के तुम चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ लो, आखिर में खाली हाथ जाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं कि भक्ति में ताकत है, भक्ति में जीवन है, भक्ति में वो शक्ति है जो काल के बंधन तोड़ सकती है। भाई तू सोच, अगर साधारण मीरा, साधारण नानक, साधारण कबीर भक्ति के सहारे अमर हो गए, तो हम और तू क्यों नहीं हो सकते? क्या हमारे पास नाम नहीं है? क्या हमारे पास गुरु नहीं है? है ना। बस कमी है उस तड़प की, उस जुनून की जो संतों के पास थी। आज अगर हम उस तड़प को जगा लें तो हमारा जीवन भी भक्ति से भर सकता है, और वही भक्ति हमें हमारे सच्चे घर सचखंड तक पहुंचा सकती है। गुरु साहेब कहते हैं कि भाई भक्ति के फल का स्वाद शब्दों में बांधना आसान नहीं, क्योंकि भक्ति तो अनुभव है, और अनुभव वही कर सकता है जो इस राह पर चला हो। लेकिन फिर भी संतों ने, महापुरुषों ने और स्वामी जी महाराज ने इस अनुभव की झलक हमें देने की कोशिश की है। आज इंसान दौड़ रहा है, सुबह से शाम तक भाग दौड़, चिंता, डर, असुरक्षा। भाई पैसे से महल बना सकते हैं, लेकिन मन की नींद नहीं खरीदी जा सकती। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति वो ठंडी छांव है जिसमें बैठकर जीवन की सारी थकान मिट सकती है। जब तू भक्ति करता है, जब तू नाम का सिमरन करता है, तो पहले पहल तेरा मन भागेगा, तेरा ध्यान इधर उधर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे तू प्रेम में डूबता जाएगा, वैसे वैसे अंदर एक ठंडक, एक सुकून उतरने लगेगा। वो सुकून किसी बाजार में नहीं बिकता, वो सिर्फ गुरु की भक्ति में मिलता है। आज आदमी मौत से डरता है, बीमारी से डरता है, कल के अनजाने से डरता है, लेकिन जिसने भक्ति की है वो जानता है मेरा मालिक हर पल मेरे साथ है। जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसे बाहर के शेर, भेड़िए, अंधेरा किसी से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है माँ है ना। ऐसे ही भक्ति करने वालों को भरोसा है मेरा गुरु है ना। यही भरोसा डर को खत्म कर देता है। संत कहते हैं कि जन्म मरण का चक्कर ऐसे ही नहीं टूटता, लेकिन जो जीव सच्ची भक्ति करता है वो धीरे धीरे अपने कर्मों के बंधन काट देता है। भक्ति के साथ साथ गुरु की कृपा मिलती है, और वही कृपा काल के जाल को फाड़ देती है। जब तू सच्चे प्रेम से सिमरन करता है तो एक दिन ऐसा आता है कि आंखें बंद होते ही भीतर एक चमक दिखने लगती है, एक मधुर धुन सुनाई देने लगती है। वो आवाज तेरे कानों से नहीं, तेरी आत्मा से सुनाई देती है। वो धुन ऐसी है जिसे सुनते ही मन के सारे तूफान
थम जाते हैं और आत्मा अपने असली घर की ओर खींचने लगती है। गुरु साहब कहते हैं कि भाई, ये फल केवल सुनने के लिए नहीं है, ये स्वाद लेने के लिए है, और ये तभी मिलेगा जब तू नियमित, समर्पित और प्रेम से भक्ति करेगा। आज अगर तूने भक्ति को जीवन का केंद्र बना लिया तो तू देखेगा तेरे दुख भी कम होंगे, तेरी सोच भी बदल जाएगी और तेरे चेहरे पर वो चमक आ जाएगी जिसे देखकर लोग कहेंगे ये जरूर किसी सच्चे गुरु का प्रेमी है। जब जब किसी आत्मा ने सच्चे प्रेम से भक्ति करने की ठानी, तब तब उसके सामने अवरोध आए। ये कोई साधारण रुकावटें नहीं होती, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो काल, मन और माया मिलकर खड़ी करते हैं ताकि जीव इस रास्ते पर आगे ना बढ़ सके। क्यों? क्योंकि भक्ति में ताकत है। भक्ति में वो शक्ति है जो काल के साम्राज्य को तोड़ देती है, और काल कभी नहीं चाहता कि एक भी आत्मा उसके जाल से छूट जाए। गुरु साहेब कहते हैं कि भाई, ये अवरोध कैसे आते हैं? सुन, तू जैसे ही भजन सिमरन पर बैठता है, तुझ पर एक अजीब सी सुस्ती चढ़ने लगती है। पलकों में बोझ, सिर में भारीपन, मानो किसी ने नींद का रस पिला दिया हो। ये मन का खेल है ताकि तू सिमरन में ना टिक सके। याद रख, ये समय सोने का नहीं, ये समय जागने का है। तू इस नींद को तोड़ने के लिए भजन से पहले चेहरे पर ठंडा पानी मार, मन को डांट और कहे ये समय मेरा और मेरे मालिक का है, कोई बीच में नहीं आएगा। जैसे ही आंखें बंद होती है, अंदर बाहर के हजारों ख्याल आने लगते हैं। बीते कल की बातें, आने वाले कल की चिंता, गुस्सा, अपमान, इच्छाएं, ये मन की चाल है, क्योंकि मन जानता है अगर तू स्थिर हो गया तो तेरा ध्यान भीतर जाएगा और फिर उसका तुझ पर अधिकार खत्म हो जाएगा। इसे तोड़ने का तरीका है, हर बार ध्यान बिखरे, उसे प्यार से वापस नाम की ओर खींच लेना। बार बार लगातार, जब तक मन हार ना मान ले। मन तुझसे कहेगा आज तो बहुत काम है, कल कर लेंगे, आज मेहमान आ गए हैं, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, और ऐसे ही दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे। भाई, मौत से बड़ा कोई बहाना नहीं है, और मौत बिना बताए आती है। इसीलिए समय मत टाल, भक्ति को रोज की सांस की तरह जरूरी बना दे। कभी अचानक मन को टीवी देखने का मन करेगा, कभी दोस्तों की महफिल, कभी खरीदारी, कभी मोबाइल पर बेकार स्क्रॉलिंग। ये सब ऐसे जाल हैं जो भक्ति का समय चुरा लेते हैं। ये माया हमेशा रहेगी, लेकिन जीवन में संतुलन बनाकर भक्ति को पहला स्थान देना ही जीत है। कभी मन कहेगा तू तो बड़ा भक्त है, अब तो तू बहुत आगे बढ़ गया है। ये सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि जैसे ही तूने ये मान लिया कि तू महान है, तेरी यात्रा वहीं रुक जाती है। सच्चा भक्त हमेशा खुद को गुरु के चरणों की धूल समझता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, इन अवरोधों को तोड़ने का एक ही तरीका है, गुरु पर अटूट भरोसा और निरंतर अभ्यास। भक्ति कोई एक दिन का जोश नहीं है, ये तो रोज का संग्राम है जिसमें हर दिन जीतना पड़ता है। संत कहते हैं भक्ति बिना दिन सूना, भक्ति बिना रात अधूरी, भक्ति से ही जीवन भरे, भक्ति से ही आत्मा पूरी। तो भाई, अगर तेरे जीवन में ये अवरोध आए तो घबराना नहीं, ये इस बात का सबूत है कि तू सही राह पर है। बस हार मत मान, हर बार उठ, गुरु का नाम ले और आगे बढ़। एक दिन तू देखेगा
ये सब दीवारें तेरे सामने रेत की तरह गिर जाएंगी और तेरी आत्मा आजाद होकर उड़ने लगेगी अपने असली घर सचखंड की ओर। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, भक्ति की बात करना आसान है, लेकिन भक्ति को जीना, उसमें डूबना, उसमें सफल होना, ये बिना सच्चे गुरु के मुमकिन नहीं। संत कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। भाई, गुरु ही वो चिराग है जो अंधेरे में रोशनी दिखाता है। गुरु ही वो नाविक है जो इस भवसागर को पार कराता है। गुरु ही वो प्रेमी है जो हमें हमारी असली पहचान याद दिलाता है। तू सोच, अंधेरे जंगल में तू अकेला है, रास्ता अनजान है, कहाँ जाना है पता नहीं। ऐसे में अगर कोई हाथ पकड़कर कह दे, आ, मैं तुझे सही रास्ते पर ले चलता हूं, तो क्या तू मान करेगा? गुरु का हाथ ऐसा ही है, वो पकड़ ले तो भटकाव खत्म, वो छोड़ दे तो फिर वही जन्म मरण का चक्कर। अब देखो, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई, भक्ति की राह में गुरु की भूमिका क्यों जरूरी है। इसका सबसे पहला कारण है राह दिखाना। भक्ति का राह सीधा नहीं, इसमें मन के जाल हैं, माया के कांटे हैं, काल के फंदे हैं। गुरु इन सब को पहचानता है क्योंकि वो खुद इस राह से होकर गुजरा है। वो हमें बताता है कहाँ कदम रखना है, कहाँ रुकना है और कहाँ दौड़ना है। दूसरा कारण है नाम की शक्ति देना। नाम ही असली भक्ति का आधार है। लेकिन नाम कोई किताब से नहीं मिलता, कोई इंटरनेट से नहीं मिलता। नाम गुरु के मुखार बिंद से मिलता है। जब गुरु नाम देता है तो वो अपने अनुभव, अपनी शक्ति, अपनी कृपा उस नाम में डाल देता है। यही नाम जीव को भीतर खींचकर सचखंड तक ले जाता है। तीसरा कारण है गिरने पर संभालना। भक्ति का रास्ता लंबा है, कभी तो ऊंचाई पर होगा, कभी गिरावट में, कभी मन जीतेगा, कभी हार जाएगा। ऐसे में अगर गुरु साथ है तो उसका एक शब्द, एक मुस्कान, एक दृष्टि तुझे फिर से कड़ा कर देती है। चौथा कारण है कृपा बरसाना। हमारे कर्म इतने भारी हैं कि अकेले हम उनसे नहीं निकल सकते। गुरु ही अपनी कृपा से हमारे पाप हल्के करता है, हमारे मन को शांत करता है और हमें भक्ति में टिकाए रखता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु बिना गति न होए, गुरु बिना पार न पावे, गुरु बिना सतलोक न देखे, गुरु बिना भेद न पावे। भाई, गुरु के बिना भक्ति वैसी ही है जैसे बिना पानी की मछली, जैसे बिना हवा का जीवन। गुरु ही वो सेतु है जो हमें मालिक तक पहुंचाता है। गुरु ही वो प्रेम है जो हमारे अंदर भक्ति का दीपक जलाए रखता है। तो भाई, अगर तुझे सच्चा गुरु मिल गया है तो समझ ले, ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उसके हर हुक्म को सिर माथे पर रख, उसके दिए नाम को सांस सांस में जप और उसके चरणों से अपना दिल बांध ले। फिर देख, न मन तुझे गिरा पाएगा, न काल तुझे छू पाएगा और एक दिन तेरी आत्मा उड़ती हुई अपने असली घर पहुंच जाएगी, जहां न मौत है न दुख, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ नूर है, सिर्फ भक्ति है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, भक्ति का असली रहस्य सिर्फ एक शब्द में छुपा है और वो है निरंतरता। जुनून तो हर कोई ला सकता है, लेकिन रोज रोज उसी जुनून को ताजा रखना, हर परिस्थिति में भक्ति को पकड़कर रखना, यही असली कमाल है। संत कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक दिन
लबालब हो जाता है। भजन सिमरन भी ऐसी ही है। अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा करके करता है तो एक दिन तेरे अंदर वो प्रेम, वो शक्ति, वो अनुभव भर जाएगा जिसके लिए संत महात्मा अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अब गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, भक्ति के लिए निरंतरता क्यों जरूरी है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि इसका सबसे पहला कारण है मन को काबू में रखने के लिए। मन बहुत चतुर है। अगर तू 1-2 दिन सिमरन करेगा और फिर छोड़ देगा तो मन कहेगा, देखा, भक्ति तेरे बस की नहीं। लेकिन अगर तू रोज बैठता है, चाहे मन लगे या ना लगे, तो मन धीरे धीरे हार मान जाता है। दूसरा कारण है भीतर की शक्ति जगाने के लिए। कहते हैं भक्ति एक बीज है और निरंतरता उसका पानी है। बीज को कभी पानी मिले कभी ना मिले तो पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही अगर भक्ति में रुकावट आई तो भीतर की साधना भी सूखने लगती है। तीसरा कारण है गुरु की कृपा बनाए रखने के लिए। भाई, गुरु की नजर उसी पर बनी रहती है जो सच्चाई और नियमितता से भक्ति करता है। गुरु देखता है ये जीव मेरे कहे पर अडिग है या नहीं। अगर है तो उसकी मदद भी उतनी ही अडिग हो जाती है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि जब हम निरंतरता के साथ भक्ति करते हैं तो इसका फल क्या मिलता है? कहते हैं भाई, जब तू बिना नागा रोज रोज भक्ति करेगा तो पहले पहल छोटी छोटी खुशियां आएगी। मन का बोझ हल्का होगा, गुस्सा कम होगा, चेहरे पर शांति आएगी। फिर एक दिन तेरे अंदर वो नूर चमकेगा, वो आवाज बजेगी जो तेरे मन के सारे सवालों का जवाब होगी और तू समझ जाएगा भक्ति कोई बोझ नहीं, भक्ति तो जीवन का सबसे मीठा आनंद है। संत कहते हैं जो टिक गया वो जीत गया। और भाई, टिकने का मतलब यही है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, मन उछल कूद करे, लेकिन तू अपने समय पर भक्ति के लिए बैठ जा। ये बैठना ही जीत की शुरुआत है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, भक्ति का रास्ता फूलों की सेज नहीं। ये रास्ता सुंदर है लेकिन आसान नहीं। इसमें खुशबू भी है लेकिन कांटे भी है। और इन कांटों को पार करने के लिए तुझे एक हथियार चाहिए और वो है धैर्य। संत महात्मा कहते हैं सबर का फल मीठा और अधीर का जीवन खट्टा। संत कहते हैं धैर्य वाला भक्त कभी हारता नहीं, अधीर भक्त कभी जीतता नहीं। तो भाई, जब अगली बार भक्ति में रुकावट आए तो समझ लेना ये गिराने के लिए नहीं, ये तुझे ऊपर उठाने के लिए आई है। तू बस टिक जा और तेरे टिकने से ही तेरा सफर तेज हो जाएगा। तेरी आत्मा और पवित्र हो जाएगी और सचखंड का दरवाजा तेरे लिए और चौड़ा हो जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, जब प्रेम पूरी तरह दिल में बस जाता है तो भक्ति अपने आप हो जाती है। तब ना समय का ध्यान रहता है, न थकान का, न दुनिया का। भक्त कहता है मालिक, तू ही मेरा दिन है, तू ही मेरी रात, तू ही मेरा गीत है, तू ही मेरी मौन प्रार्थना। वो प्रेम इतना प्रबल हो जाता है कि मृत्यु भी डराती नहीं, क्योंकि प्रेमी जानता है मौत तो बस दरवाजा है जिससे मैं अपने मालिक से मिलने जाऊंगा। संत कबीर ने कहा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। भाई, ये वही अवस्था है जब मैं पूरी तरह मिट जाता है और सिर्फ मालिक रह जाता है। यही भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप है, जहां प्रेम और भक्ति एक हो जाते हैं
और आत्मा अपने प्रिय के संग हमेशा के लिए मिल जाती है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, भक्ति का रास्ता अकेले चलने का नहीं है, ये रास्ता तो संगत के सहारे, गुरु की छांव में, संतों की महक में चलने का है। संत महात्मा कहते हैं सत्संग वह स्थान है जहां मालिक की खुशबू बहती है और वह खुशबू आत्मा को शुद्ध कर देती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति का रास्ता आसान नहीं है, यहाँ हर कदम पर परीक्षा है, कभी मन की, कभी हालात की, कभी समय की। संत महात्मा कहते हैं धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। बिना धैर्य के भक्ति अधूरी रह जाती है। अब फिर से सवाल खड़ा होता है कि धैर्य क्यों जरूरी है? भक्ति कोई बाजार का सौदा नहीं कि पैसे दो और तुरंत माल मिल जाए। ये तो खेत की खेती है, बीज बोना पड़ता है, खेत सींचना पड़ता है, धूप बरसात झेलनी पड़ती है, तब जाकर फसल पकती है। अगर किसान बोने के एक हफ्ते बाद भी बीज खोद कर देखे, अरे अंकुर क्यों नहीं निकला, तो फसल कभी नहीं आएगी। भक्ति भी ऐसी ही है, धैर्य से निभाओ, फल अपने समय पर मिलेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई, धैर्य रखने वाला भक्त हर हाल में खुश रहता है। वो जानता है कि मालिक देर कर सकता है पर अंधेर नहीं करता। कबीर साहिब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहते हैं अगर तू धैर्य रखेगा तो तेरी आत्मा पकेगी, तेरी भक्ति गहरी होगी और मालिक की कृपा का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है तो है वह नाम। नाम वो दिव्य नाव है जो आत्मा को इस संसार के उफनते समुद्र से पार कर देती है। संत महात्मा कहते हैं नाम ही सच्चा धन है, बाकी सब माया का खेल है। नाम ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो मालिक का जीवित स्वरूप है जो गुरु की कृपा से मिलता है। जैसे आग का स्पर्श शरीर को गर्म कर देता है, वैसे ही नाम का जप आत्मा को ऊंचा उठा देता है। नाम तेरी आत्मा को मालिक की तरंग से जोड़ देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम का असली फल है मालिक से मिलन, लेकिन इसके साथ साथ दिल की शांति, मन की स्थिरता और आत्मा का ऊंचा उठना यहीं से शुरू हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि नाम वो दिव्य चाबी है जो मालिक के दरवाजे को खोल देती है। जिसने नाम पकड़ लिया उसकी मंजिल पक्की है। तो आज ही अपने गुरु से मिला हुआ नाम अपना जीवन बना ले, हर सांस के साथ उसे जपे, क्योंकि नाम ही वो पतवार है जो आत्मा की नाव को सुरक्षित पार लगाती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।